आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन इम्पॉसिबल। वफाकी काबीना का इजलास फिर ताखीर का शिकार। बार बार इल्तिवा के बाद आज सुबह शेड्यूल इजलास पहले 12:30 बजे दोबारा तलब। सेनेट का इजलास भी 1.5 घंटे ताखीर का शिकार। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। मुस्तविदा तैयार, इत्तिफाक राय की आखिरी कोशिशें जारी। काबीना की मंजूरी के बाद ऐवान वाला में पेश कर देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। मौलाना को राम करने की आखिरी कोशिश। बिलावल रात गए, फिर सरबराह JUI के घर पहुंच गए। 24 घंटे में फजलुर रहमान की रिहाइशगाह का तीसरा चक्कर। कई घंटे की मशावरत। आईनी तरमीम पर मसला नंबरों का नहीं, इत्तिफाक राय का है। ख्वाहिश है बाद में तनकीद ना हो। रहनुमा JUI कामरान मुर्तजा ने पार्टी का मौकिफ बयान कर दिया। आईनी तरमीम पर अपोजिशन को मनाने की आखिरी कोशिश नाकाम हुई तो जमहूरियत, सलामती और सियासी इस्तेहकाम के लिए दुआ करें। इतनी लचक के बाद भी अपोजिशन ना मानी तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन को साफ साफ बता दिया। हैदराबाद में सानह 18 अक्टूबर की तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खिराज तहसीन। PTI की क़यादत आईनी तरमीम पर मशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ना कर सकी। बैरिस्टर गौहर, अली जफर और असद कैसर को इजाजत मिली, सलमान अकरम राजा को ना मिली। पार्टी सेक्रेटरी जनरल के बगैर कोई अंदर नहीं जाएगा। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कामरान मुर्तजा को पैगाम पहुंचा दिया। सियासी जमातों को पिक एंड चूज का मौका देने से अदालती निजाम तबाह हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम की हुकूमती और पीपल्स पार्टी की तजावीज 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद हामिद खान की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन और शफाफ इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम, इंसानी हुकूक की बेहतरी और आर्टिकल 63A के कानून में तरमीम करना चाहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में बातचीत। आईनी तरमीम पेश होने पर ऐवान का बाइकआउट करने का भी ऐलान कर दिया। आईनी तरमीम पर कलीमुल्लाह समीउल्लाह का खेल शुरू हो चुका। सीटी बच चुकी। सारे इंटरनेशनल लोटे अब कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद का मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां काबिल मसम्मत करार। चीफ जस्टिस की तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करने का इख्तियार। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर हतमी मंजूरी देंगे। चीफ जस्टिस की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा भी रुकन होगा। खुद नोटिस और आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस सुनने का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। पार्लिमानी कमेटी में मंजूर मुसव्विदे की तफसीलात सामने आ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करना होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इत्तलाक को वजह बनाकर 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूसरी वजाहत भी जारी कर दी। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम करार। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बजाय इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल की तजवीज दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल हर इदारे पर लाजिम करार। मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मशवरा दे दिया। इंतखाबी इदारे के इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के खतूत का जायजा। GHQ हमला केस में शेख रशीद को चालान की कॉपी मिल गई। आइंदा तारीख पर बानी PTI और शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत केस की अगली समाअत 30 अक्टूबर को अडियाला जेल में करेगी। 9 मई केस में अली अमीन गंडापुर और शहरियार आफरीदी की हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर।
कराची के इलाके ली मार्केट के फ्लैट में 4 खवातीन का तेज धार आले से कत्ल। लाशों पर तशद्दुद के भी निशानात। मरने वालों में खातून, बेटी, नवासी और बहू शामिल। पुलिस ने मकतूला के शौहर और 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी अमल जारी। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 4 माह कबल ब्याही गई खातून के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने शौहर को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। इस्लामाबाद में मुबैना ज्यादती के खिलाफ एहतजाज करने वाले 150 तलबा के खिलाफ निजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने पर्चा कटवा दिया। थाना कोहसार में दर्ज FIR में तोड़ फोड़, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने और तशद्दुद की दफात भी शामिल। बहावलनगर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तालिबा को हिरासा करने के इल्जाम में लेक्चरार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुबैना तौर पर हिरासा और ब्लैकमेल करने के इल्जाम में FIR दर्ज कर ली गई। मुल्तान में देहली गेट के करीब आतिशबाजी का सामान बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री धमाके से जमीन बोस। 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। घर में ही गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। फितनतुल ख्वारिज समेत 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद करने का दावा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान और यमन के कैडेट्स भी पास आउट। इराक, उर्दून और मालदीव के कैडेट्स ने भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खुसूसी थे। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। हमास का बहाना बनाकर इसराइली फौज की आज फिर गजा पर बमबारी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों पर हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का 2 हफ्तों से जबालिया कैंप का मुकम्मल मुहासरा। अस्पतालों के अतराफ भी सहूनी स्नाइपर्स का कड़ा पहरा। याहिया सनवार की शहादत के बाद आलमी रहनुमाओं का जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। जंग के खात्मे तक यरगमाली रिहा नहीं करेंगे, हमास ने 2 टोक अल्फाज में वाजे कर दिया। दुनिया भर में हमास के शहीद सरबराह याहिया सनवार की गायबाना नमाज जनाजा और एहतजाजी मुजाहिरे। याहिया सनवार के छोटे भाई कमांडर मोहम्मद सनवार हमास के नए सरबराह के मजबूत उम्मीदवार। मोहम्मद सनवार इसराइल को मतलूब हमास के कमांडर्स में सरे फहरिस्त हैं। हमास के नायब सरबराह खलीलुल हय्या का नाम भी ज़ेरे गौर। अमरीकी सदर ने गजा में जंगबंदी से हाथ खड़े कर दिए। जो बाइडन ने लबनान में सीज फायर को मुमकिन और गजा में सहूनी हमलों में वक्फे को नामुमकिन करार दे दिया। फौरी तौर पर इसराइल ईरान जंग के खदशात भी मुस्तरद कर दिए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम तेजी से जारी। पाकिस्तानी अमरीकियों की तंजीम ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। बाइडन इंतजामिया ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने की संजीदा कोशिशें नहीं की। तंजीम का शिकवा। ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने पर पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की उम्मीद का इजहार। क्यूबा में पावर प्लांट की खराबी के बाद पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। ब्लैकआउट के बाद सड़कें, अस्पताल और अदालतों में काम काज रुक गया। मोबाइल नेटवर्क भी जवाब दे गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम का ऐलान। आज या कल होने का इम्कान। वनडे और T20 टीम की कयादत के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत तरीन उम्मीदवार। हसनैन, उस्मान और आमिर जमाल की शमूलियत भी मुतवक्के। टेस्ट टीम से ड्रॉप होने वाले शाहीन और बाबर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। रवा साल मानसून के दौरान मुल्क में 51% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में 111, सिंध में 108 और पंजाब में 48% से ज्यादा बारिशें हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 5, गिलगित बल्तिस्तान में 2 और आज़ाद और जम्मू कश्मीर में 21% कम बारिशें बरसीं। पूरे सीजन दर्जा हरारत भी तकरीबन 0.71% ज़ायद रिकॉर्ड किया गया।
माजी की मकबूल गुलकारा जुबैदा खानम को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए यादगार तरीन गीत आज भी कानों में रस घोल रहे हैं।